अमेरिका के खिलाफ चीन समंदर में कर रहा है भयंकर साजिश। कम्युनिकेशन तबाह करने के लिए काट रहा है सबमरीन केबल। अमेरिका ने बिछाया है 15 लाख किलोमीटर लंबे केबल का जाल। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका के सीक्रेट डेटा चोरी करने के लिए चीन साइबर हमले का भी सहारा लेता रहा है। वो अंतरिक्ष में भी अपनी सेना तैयार कर रहा है, जिससे अमेरिका को टक्कर दे सके। किसी भी जंग में जीत के लिए मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बेहद जरूरी होता है और दुश्मन देश ज्यादातर कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करते हैं। चीन ने रूस के साथ गठजोड़ बना लिया है और वो अमेरिका को तबाह करना चाहता है। रूस ने चीन के जरिए एक खास काम करवाया है। उसने समंदर के अंदर बिछी उन फाइबर केबल्स को कटवा दिया था जो अमेरिका के साथ दूसरे नेटो देशों और दुनिया भर को जोड़ने का मजबूत माध्यम है। दरअसल इन केबल्स का इस्तेमाल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इन्हें सबमरीन केबल्स कहा जाता है। अमेरिका सहित दुनिया के बहुत से देश इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। समंदर के अंदर ऐसी 15 लाख किलोमीटर केबल्स का जाल है। तो आइए जानते हैं कि सबमरीन केबल्स होती क्या है, सैटेलाइट्स की जगह उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इन्हें बिछाया कैसे जाता है। सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट कम्युनिकेशन हो जाता है खर्चीला। ऐसे में सबमरीन केबल्स होती हैं किफायती और कंफर्टेबल विकल्प। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि सैटेलाइट्स तकनीक के बावजूद इंटरनेट के लिए सबमरीन केबल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि चीन इन केबल्स को काटने की कोशिश क्यों कर रहा है। दरअसल सैटेलाइट तकनीक काफी खर्चीली होती है। सैटेलाइट्स को बनाने और उसे लॉन्च करने में बड़ा खर्च होता है। इसके मुकाबले फाइबर ऑप्टिक सबमरीन केबल सस्ती साबित होती है। इन केबल्स को समंदर के अंदर माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहराई में बिछाया जाता है। इसके जरिए डेटा ट्रांसमिशन होता है। कई देश इन केबल्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं। अमेरिका ऐसे केबल्स के द्वारा नेटो देशों से जुड़ा रहता है। इन केबल्स की सुरक्षा का भी इंतजाम होता है। कई बार इन केबल्स को शार्क ने चबाने की कोशिश की है। इससे सुरक्षा के लिए इन केबल्स को मजबूत लेयर्स से सुरक्षित किया गया है, जिसे शार्क नहीं चबा सकती है। इन केबल्स को समुद्री खतरों से बचाने के लिए भी कई परतों के जरिए सुरक्षा की जाती है। इन केबल्स को समंदर के अंदर जहाजों के जरिए बिछाया जाता है। पहले सुरक्षित रास्ते का पता लगाया जाता है, उसके बाद उन रास्तों पर जहाज चलते हैं और इन केबल्स को बिछाया जाता है। इन केबल्स को सबमरीन या दूसरे खतरों से भी बचाने का इंतजाम किया जाता है। कई बार कुछ गोताखोरों ने भी शरारत की है और उन केबल्स को काट दिया था, जिससे कई देशों में इंटरनेट स्पीड बेहद धीमी हो गई थी। बाद में इसका पता लगाकर इसे ठीक किया गया था। समंदर के अंदर 426 सबमरीन केबल्स हैं। इनकी लंबाई 15 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन केबल्स को बिछाती हैं। दूसरी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कंपनीज भी इन फंडिंग का हिस्सा होती है। एक दिन में मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक ही इन केबल्स को बिछाया जा सकता है। इन केबल्स को ऐसे रास्तों में बिछाया जाता है जहां प्राकृतिक और मानवीय खतरे कम से कम होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें समंदर के अंदर छुपा दिया जाता है। एक केबल का वक्त 25 साल का होता है, जबकि एक सैटेलाइट केवल 10 सालों तक ही सेवा दे पाती है। ऐसे में केबल सैटेलाइट की अपेक्षा सस्ती साबित होती है। केबल की खामियों का पता लगाने के लिए रोबोट को भेजा जाता है। कुछ वक्त की दिक्कतों के बाद इसे ठीक कर लिया जाता है। सैटेलाइट का रखरखाव भी काफी महंगा होता है। इसी वजह से केबल को डेटा ट्रांसफर का सबसे सही तरीका माना जाता है। इसके जरिए स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। केवल एक केबल से ही लाखों लोगों को वीडियो देखने या संदेश भेजने की सुविधा मिल सकती है। 150 साल पहले सबमरीन केबल कम्युनिकेशन की हुई थी शुरुआत। रूस चीन की मदद से अमेरिका के कम्युनिकेशन को करना चाहता है तबाह। 150 साल पहले सबमरीन केबल कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पहली सबमरीन केबल बिछाई गई थी। 1858 में लंदन और उत्तरी अमेरिका को
इस सुविधा से जोड़ा गया था। तब 10 घंटों में 143 शब्द भेजे गए थे। अमेरिका का वित्तीय लेन देन और सैन्य संदेश इन्हीं केबल्स पर निर्भर है। इन केबल्स के जरिए हर दिन खरबों डॉलर्स का लेन देन होता है। मतलब इन केबल्स पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी निर्भर है। रूस पर अमेरिका ने भयंकर प्रतिबंध लगाए हैं और अब रूस अमेरिका पर आक्रामक हो रहा है। वो अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। इसी वजह से वो चीन के साथ मिलकर इन केबल्स को तबाह करना चाहता है। एक चीनी जहाज ने लंगर डालकर बाल्टिक सागर में 2 केबल्स को काट दिया था। इसके बाद नेटो सेना ने 10 दिनों तक इनकी रक्षा की थी। अब ऐसा लग रहा है कि इन केबल्स की वजह से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। बाल्टिक सागर बेहद खास इलाका है। इस इलाके से होकर दुनिया भर के जहाज उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, चीन और दूसरे देशों तक जाते हैं। रूस और यूरोप के लिए भी ये रास्ता बेहद खास है। बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर रूस ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। रूस जब भी जंग में उतरता है, पहले दुश्मनों के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर देता है। उसने यूक्रेन के कम्युनिकेशन टावर्स को मिसाइलों से उड़ा दिया था। इसके बाद अमेरिका ने उसे स्टार लिंक के जरिए कम्युनिकेशन सुविधा दी थी, जिस पर रूस उबल पड़ा था। रूस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी तबाह करने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका भी जवाब देगा और वो भी उसके तमाम सैटेलाइट्स तबाह कर देगा। इसी वजह से रूस ने अमेरिकी कंपनी के सैटेलाइट्स को तबाह नहीं किया था, लेकिन रूस और चीन अंतरिक्ष में जंग की तैयारियां कर रही हैं। अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। भारत भी इस तरह की तकनीक विकसित कर रहा है। हालांकि भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैयार कर ली है। इसका सफल टेस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन भारत और एडवांस हथियार तैयार कर रहा है जिनका सीक्रेटली इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत सैटेलाइट्स को तबाह करने की ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे उन्हें आंशिक तौर पर तबाह किया जा सके, जिससे दुश्मन देश इस बात का अंदाजा ही न लगा सके कि इस पर किसी तरह का हमला किया गया है और बिना सबूत के किसी तरह के अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल रूस और चीन समंदर में केबल काटने में लगे हुए हैं। इससे अमेरिका सहित नेटो देशों की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका में गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है। दुनिया के बहुत से देश इन पाइपलाइंस के जरिए गैस का आयात निर्यात करते हैं। इस पर दुनिया के बहुत से देशों की ऊर्जा जरूरतें निर्भर हैं। ऐसे में अगर इन गैस पाइपलाइंस को खतरा पैदा होता है तो कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। जंग के इस वक्त में रूस अमेरिका दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने को बेताब हैं। इसका दुनिया की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, नई जंग के आसार पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।